अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और हर दिल अजीज़ मिठाई की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी बर्फ़ी, घर पर बनाएंगे। ये वो मिठाई है जो बाज़ार से लेने जाएँ तो 12 से 1400 रुपये किलो मिलती है, मगर आज मैं आपको बहुत ही सस्ते में बनाना सिखाऊँगी। जो ख़र्चा है वो 150 से 200 के बीच आएगा और हमारी बर्फ़ी जो है तकरीबन 900 ग्राम बन के रेडी हुई थी और ये इतनी टेस्टी बन के रेडी हुई। इसका टेक्स्चर इतना सॉफ्ट था, खाने पे ऐसा लगा जैसे मुंह में घुलती जा रही है। आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि बड़े हाइजेनिकली तरीके से बहुत ही सस्ते में इतनी अच्छी मिठाई घर पर रेडी हो जाती है। तो चलिए इतनी मज़ेदार सी बर्फ़ी हम घर पर कैसे बनाएंगे सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप चीनी। चीनी वज़न में देखें तो 150 ग्राम है। ठीक है जी, इसको हमने मेल्ट करना है लो फ्लेम पे। इसका जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, इस मकसद के लिए मैं इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो फ्लेम को यहाँ पर आपने लो ही रखना है। अगर फ्लेम को थोड़ा सा भी तेज़ किया तो चीनी में कड़वाहट आ जाएगी, इससे बर्फ़ी भी कड़वे फ्लेवर की बनेगी। तो इसलिए आपने आँच का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो चीनी को लो फ्लेम पे मेल्ट करते हुए तकरीबन आप लोगों को 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। थोड़े से सब्र से काम लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी सारी मेल्ट हो गई है और कलर देखें कितना अच्छा सा आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ ½ लीटर दूध लेना है। ये कच्चा दूध ले रही हूँ मैं, उबला हुआ नहीं है। आप लोग उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ ½ लीटर दूध ऐड कर दिया है। आपने देखा कि जैसे मैंने दूध डाला है तो चीनी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में चली गई है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे दूध में उबाल आएगा, दूध गर्म होगा, चीनी खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक डिजॉल्व हो गए हैं दूध में। तो यहाँ पर मैंने खुशबू के लिए हरी इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं, आप लोग पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर चीनी मुकम्मल तौर पे दूध में मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे, इसको साइड पे करते हैं और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की जानिब। इसके लिए मैंने एक और पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश करें कि जब भी मिठाई बनाएं देसी घी का इस्तेमाल करें। फ्लेम बिल्कुल लो है और अब मैं ऐड करने लगी हूँ मैदा। तो मैदा मैं छान के ले रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से छान के नहीं रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया है, जिसे मैं छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी हमने चाशनी बनाई है उस हिसाब से मैदा 4 कप चाहिए, मगर मेरे घर में 2.5 कप अवेलेबल था तो मैंने 2.5 कप से ही बर्फ़ी बना ली है। अगर आप 4 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बर्फ़ी 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान बनेगी। तो यहाँ मैदे को हमने भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे। हल्का हल्का इसको भूनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कलर इसका चेंज होगा और भीनी भीनी सी जब खुशबू आने लगे तो फिर आप समझ जाना कि हमारा मैदा भुन चुका है। और यहाँ मैंने इसको 12 मिनट मुसलसल भूना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कि हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस ये डन है। इसको करते हैं साइड पे, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। और अब हम एक और काम करेंगे। जिस बर्तन में हमने बर्फ़ी को सेट करना है उसको मैं ग्रीस करने लगी हूँ। ग्रीस करने के लिए भी देसी घी का इस्तेमाल करें और साथ ही मैंने थोड़ी सी बादाम की कटिंग भी डाल दी है। और यहाँ जो हमारा मैदा था वो ठंडा हो चुका है, तकरीबन 70% ये गर्म है। इतना गर्म हो कि जब आप इसमें मिक्सिंग करें तो आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने दूध वाली जो चाशनी बनाई थी वो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा गर्म है तो इसलिए मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आने लगेगा तो फिर मैं फ़ौरन से हाथ का इस्तेमाल करूँगी। बस आपने यहाँ पर मिक्सिंग करते हुए थोड़े से तवज्जो से काम लेना है। गर्म आटे में ही सारी मिक्सिंग करनी है। अगर आटा ठंडा हो गया तो बर्फ़ी यहीं सेट हो जाएगी, बर्फ़ी की फॉर्म में आने से पहले ही बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैं चम्मच को हटा रही हूँ और हाथ का इस्तेमाल करते हुए अब हम आटे को गूँदेंगे। जब जब ज़रूरत पड़े तो शीरा ऐड करें, एकदम से शीरा ऐड नहीं करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना मुझे ज़रूरत पड़ रहा है उस हिसाब से मैं इसमें शीरा ऐड कर रही हूँ। अगर मेरे पास पूरा 4 कप मैदा होता तो ये सारा शीरा इस्तेमाल हो जाना था, लेकिन 2.5 कप मैदे में ये तकरीबन 1/3 कप बच गया था शीरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा शीरा डालते हुए आटे को गूँध लिया है। आटे को आपने हल्के हाथों से गूँधना है, एकदम ज़ोर लगा के नहीं गूँधना। ये देखें आप, यहाँ पर मैंने आटे को गूँध लिया है और अब हम इसको सेट करेंगे उस बर्तन में जो हमने पहले ही ग्रीस करके रखा था। तो इसको जल्दी से सेट कर दें इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए।
तो हाथ का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको फिलहाल सेट कर रही हूँ और इसको इवन करने के लिए फिर मैं चम्मच का इस्तेमाल भी करूँगी। थोड़ी सी मेहनत का काम है, बट एट द एंड जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जो भी ये बर्फ़ी खाएगा वो आपको दुआएं भी देगा और आपकी तारीफ़ें भी बहुत करेगा। तो यहाँ चम्मच से मैंने सेट करने के बाद जो बादाम थोड़े से बचे हुए थे वो मैंने ऊपर से लगा दिए हैं और अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से ये सेट हो जाए और मैं इसकी कटिंग कर लूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधे घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाल के डीमोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप देखें कितनी आसानी से ये बर्तन से निकल आई है माशाल्लाह से। आप इसकी लुक चेक करें, इसकी शाइनिंग देखें। चलें जी, जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ आप एक काम करें, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए ही करती हूँ। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और जब सब्सक्राइब करें ना तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली बजट फ्रेंडली और आसानी से बन जाने वाली रेसिपीज़ आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, कज़न्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितना फाइन पीस कट के निकला है और इसका कलर और इसका टेक्स्चर देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी मेरी आज की रेसिपी। तो चलें जी, आज की रेसिपी की फाइनल लुक रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त लुक है। बाज़ार से मिलने वाली महंगी बर्फ़ी से कहीं ज़्यादा टेस्टी और कहीं ज़्यादा गुड लुकिंग बर्फ़ी हमने घर पे बना ली है, वो भी इतने कम खर्चे में। तो मानते हैं ना फिर, तो एक ट्राई तो बनती है। आप लोगों ने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि इसको बनाना है ही इतना आसान। तो आज के बाद जब भी आपको मीठे की क्रेविंग्स हो रही हो तो आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की या फिर बाज़ार में महंगी महंगी मिठाइयों पे ज़्यादा खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग कम खर्चे में ये रेसिपी घर पर बनाएं, खुद भी मज़े करें, घर वालों को भी मज़े करवाएं और घर वालों से जो दुआएं और जो तारीफ़ें समेटने को मिलेंगी उसका एक अपना ही लेवल है। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलिए जी, चलती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।